हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब भी जो है क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा पंप होता है, तो सब लोग जो है खुश होता है। लेकिन जैसे ही जो है थोड़ा सा गिरता है ना, तो फिर सब लोग परेशान होता है और आके कमेंट ये कर रहे कि क्या होगा क्रिप्टो मार्केट का, कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर डंप आ गया। फिर जो है हम $100,000 के नीचे बिटकॉइन में और इथेरियम में जो है फिर से हम 2000 में जाने वाले हैं। तो इस तरह का कमेंट करता है। और इस तरह का कमेंट वो लोग करता है ना, यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी कमेंट कर रहे। अगर आप ये वीडियो टिकटॉक में देख रहे हैं ना, तो टिकटॉक में तो इतना लोग नहीं कर रहे, लेकिन यूट्यूब में ज़्यादा लोग जो है फिर कमेंट स्टार्ट करते हैं कि क्या होगा अभी मार्केट का, क्या बनेगा। देखो, अगर आपने जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अच्छी तरह किया है, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अच्छी तरह आता है, आपने इतना पैसा डाला है जितना आप लूज़ भी कर ले तो आपकी सेहत के ऊपर कोई इम्पेक्ट ना हो, तो आप परेशान नहीं होंगे। अगर आपने अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके क्रिप्टो मार्केट में डाला है तो फिर आप परेशान होंगे, आप ज़रूर परेशान होंगे। देखो, ये क्रिप्टो मार्केट इसी तरह चलता है। इथेरियम जो है वो $4,000 तक जो है 2 दफ़ा चला गया, वापस से जो है एक दफ़ा 1300 तक गया और दूसरी दफ़ा 1500 तक गया। लेकिन ये साइकिल का जो 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 डायनामिक है वो बिल्कुल चेंज हो गया। दूसरे साइकिलों की तरह ये नहीं है, क्योंकि इस साइकिल में जो है वेल इंस्टीट्यूशन का पैसा ज़्यादा आया। वेल इंस्टीट्यूशन जो है अपना पैसा जो है वो आल्ट क्वीन के साइड पे नहीं लेके आ रहे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा था। अभी तक जो है वो लगा हुआ था बिटकॉइन की ETF में इन्वेस्ट कर रहा था। बिटकॉइन को जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर लेके गया, $123,000 का ऑल टाइम हाई लगा दिया। और आल्ट क्वीन में जो है जो 2024 का जो जो डंप है वहाँ से भी रिकवर नहीं हुआ। ये सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि जो भी पैसा आ रहा था वो इंस्टीट्यूशन का पैसा था और वो सिर्फ बिटकॉइन में आ रहा था, और बिटकॉइन का डोमिनेंस लगातार बढ़ रहा था। 2.5 साल से जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस 60 के ऊपर ट्रेड कर रहे, तो कभी 66 तक भी गया, उस वहाँ से रिजेक्ट होता है। अभी जब कल 59 तक आया तो आल्ट क्वीन में जो है अच्छा खासा बूम धड़ाका हुआ और अच्छी तरह पंप हुआ, लेकिन फिर से जो है 60 के ऊपर गया। देखो, ये इस तरह का नहीं होता है। ये मार्केट जो है ये अभी पूरा लेवरेज ट्रेडिंग से भर गया। अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस, अगर हमको पता है, हम छोटे इन्वेस्टर है, हम रिटेल इन्वेस्टर है, हमें पता है, हमें चार्ट पढ़ना अगर आता है तो इंस्टीट्यूशन को तो पढ़ना आता है। देखो, बड़े बड़े वेल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्पोर्ट में बाई नहीं कर रहे हैं। जिस तरह हम लोगों ने स्पोर्ट में बाई करके रखा है ना, इस तरह जो है वेल इंस्टीट्यूशन बाई नहीं करता है। वो फ्यूचर में जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है, फ्यूचर में वो ट्रेड लगाता है, लेवरेज ट्रेडिंग लगाता है, वो लॉन्ग और शॉर्ट का पोजीशन ही बनाता है। और उसका पोजीशन ही हमारा हम जो छोटे इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, उससे कई गुना बड़े होती है। तो उसको लिक्विडेट करने के लिए एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशन उसको लिक्विडेट करने के लिए और उसका का पैसा लिक्विडेट करने के लिए मार्केट को ऊपर भी लेके जाता है और नीचे भी लेके आता है। तो इस वजह से जो है ये इस दफ़ा जो मार्केट का डायनामिक है वो बिल्कुल चेंज हुआ है। इस वजह से हम जो है इस दफ़ा काफ़ी लेट हो गया है। अगस्त जो है वो हर बुल रन के बाद जो है वर्स्ट साल होता है, मतलब कोई परफॉर्म नहीं करता है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन फिर भी इथेरियम में अच्छा खासा पंप आया और अच्छा खासा परफॉर्म किया, अच्छा खासा ऊपर है, क्योंकि 3500 से जो है अभी 4000 के ऊपर हम चल रहे, तो ऑलमोस्ट जो है 10% ऊपर है हम इथेरियम में। तो पिछले बुल रनों में जो है अगर आप देखेंगे 3 बुल रन गया है, किसी भी बुल रन में जो है किसी बुल रन के बाद जो है अगस्त के महीने में कभी भी जो है क्रिप्टो मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन अभी जो है अगस्त में जो है अच्छा खासा ग्रीन में है हम। क्यों ग्रीन में है? क्योंकि डायनामिक चेंज हो गया है।
और वैसा भी जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल अगर बुरा गया है तो ये साल भी अगस्त बुरा जाएगा, ये साल अच्छा भी हो सकता है। तो इस वजह से जो है क्रिप्टो का डायनामिक बिल्कुल चेंज हो गया है। आप लोग पेशेंट बना के रखो। इथेरियम में जो है वेल इंस्टीट्यूशन का पैसा अगर आ गया तो अभी इसको गिरने नहीं देगा। अभी जो है 4100 का जो सपोर्ट है ना, अगर कुछ वर्स ना हो जाए, कोई और ये ना हो जाए, कोई वर्ल्ड वार ना हो जाए, कोई दूसरे कंट्रियों का कोई फिर से कोई वार ना हो जाए, तो फिर जो है बिटकॉइन परफॉर्म करेगा। और इथेरियम 4100 का सपोर्ट अगर मेंटेन करता है, डेली का कैंडल तो 4100 के ऊपर क्लोज हुआ है, वीकली का कैंडल भी अगर क्लोज होता है, आज रात को क्लोज होगा, अगर 4100 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर जो है हम जल्दी इथेरियम में ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। क्योंकि इथेरियम में वेल इंस्टीट्यूशन का पैसा आया, ETF का पैसा आया हुआ है, तो ये लोग जो है इसको गिरने नहीं देगा। ट्रम्प का बेटा एरिक ट्रम्प वो जो है बार बार बोल रहे कि इसमें पोजीशन बनाओ। पिछले दफ़ा जब बोला था उसने, वो तो अच्छा खासा गिर गया था, इथेरियम का प्राइस फिर गिर गया था। उसने 3200 में जब बोला तो फिर इथेरियम का प्राइस गिर के 1500 तक आया। लेकिन इस दफ़ा जो है उसने फिर से ट्वीट किया, फिर से बोला कि आप जो है बिटकॉइन और इथेरियम में पोजीशन बनाओ। लेकिन किसी का भी नहीं सुनो, अपना सुनो, क्योंकि आपका पैसा होता है, आपका रिस्क होता है। अगर लूज़ करता है तो आपका पैसा जाता है, आपके पॉकेट से जाता है, अगर प्रॉफिट आता है तो आपकी पॉकेट में आता है। तो इस वजह से जो है खुद की रिसर्च करो, किसी का नहीं सुनो, मेरा भी नहीं सुनो। लेकिन मेरा मानना यही है कि वेल इंस्टीट्यूशन जो है अभी इथेरियम को गिरने नहीं देगा। अगर इथेरियम परफॉर्म करेगा तो इथेरियम ब्लॉकचेन के सारे टोकन, सारे क्वीन जो है वो परफॉर्म ज़रूर करेंगे। और लेयर 1 के जो ब्लॉकचेन है, अगर अच्छी ब्लॉकचेन है, उसका भी ETF जो है वो जल्दी आ सकता है। अगर उसका ETF आता है तो फिर जो है उसमें भी मोमेंटम आती हुई देख सकता है हम। और इथेरियम अगर परफॉर्म करता है, अगर अच्छा खासा बुलिश हो जाता है, तो फिर आप देखेंगे कि हर ब्लॉकचेन का नया नया न्यूज़ भी आएगा, उसका नया नया अपडेट भी आएगा, वो पंप करता रहेगा। क्योंकि हम अभी जो है हम लोग इतना मायूस हो गया ना, क्रिप्टो मार्केट से इतना मायूस हो गया ना, कि हम लोग अभी सोचता है कि ये जो है ये तो स्कैम है, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा है। हम इसी तरह सोचने लगा है। क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस जब 15,000 में आया था ना, तो भी हम इसी तरह सोच रहा था और किसी ने भी पोजीशन नहीं बनाया था। इसी तरह अभी अल्टकॉइन के ऊपर जो है अच्छा खासा प्रेशर बनाया हुआ है। किसी को भी ये ट्रस्ट नहीं है, ये भरोसा नहीं है कि अल्टकॉइन में भी जो है अल्टकॉइन भी परफॉर्म कर सकते हैं, अल्टकॉइन में भी प्रॉफिट हो सकते हैं, अल्टकॉइन भी ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि सब सोचता है कि बस हमने जिसमें ख़रीदा था हमारा उतना हो जाए वापस, हम जो है इस मार्केट से भाग जाए। सब जो है इतना बोर हो गया इस मार्केट में, इतना ये हो गया, थक गया कि अभी जो है सब लोग यही सोचने लगा है कि इस मार्केट में कुछ नहीं रखा है, बस हमारा पैसा पूरा हो जाए, जो पैसा हमने डाला है हमारा पैसा पूरा हो जाए तो हम इस मार्केट से निकले। देखो ये मार्केट जो है ये लास्ट तक जो है झटके देते रहेंगे। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप इस मार्केट के साथ स्टिक रहते हो ना, तो आप जो है अच्छा खासा पैसा इस मार्केट से कमा सकते हो। लेकिन बशर्त ये कि आपने अच्छे प्रोजेक्टों में इन्वेस्ट किया होगा, XYZ क्वीनों में नहीं। अगर आपने XYZ कोई स्कैम प्रोजेक्टों में इन्वेस्ट किया है तो वो अलग बात है। वो अगर परफॉर्म नहीं करता है, उसके डेवलपर ने डम किया है सारे टोकनों को और कोई स्कैम हुआ है उसमें, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने अच्छे प्रोजेक्टों में अपना पोर्टफोलियो बनाया है, अच्छे प्रोजेक्टों को होल्ड कर रहे हो, तो आप जो है ज़रूर कुछ ना कुछ कमा सकते हो इस साल के लास्ट तक। बाकी मेरा कोई वीडियो कभी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होता है। किसी का भी वीडियो देख के कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लो, क्योंकि मुझे आपके रिस्क का पता नहीं है कि आपका रिस्क कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो खुद की रिसर्च करो, उतना पैसा डालो कि कल वो ज़ीरो भी हो जाए तो आपकी फैमिली के ऊपर और आपकी सेहत के ऊपर कोई असर ना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।